नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उल्लासनगर से सटे बदलापुर के आदर्श विद्यालय में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ वहीं पे कार्य कर रहे एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान ने इस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। जब यह बात बच्ची के परिजनों को पता चली तो वे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस के डुलमुल रवैये के कारण 12 घंटों तक बच्ची के परिजनों को पुलिस स्टेशन में बिठाया गया और जब यह धीरे धीरे करके बात जनता तक पहुंची तो जनता में काफ़ी रोष दिखा। कब ये रोष आक्रोश में बदला और यह आक्रोश आंदोलन में पता ही नहीं चला। बदलापुर की जनता सड़कों पर आ गई। धीरे धीरे रेल रोको आंदोलन भी चला, लेकिन अब जनता की तीव्रता के बाद पुलिस ने उस दरिंदे, उस हैवान को अपनी हिरासत में ले लिया है और न्यायालय ने उस दरिंदे को 14 दिन की पुलिस हिरासत भी दी है। इसी कड़ी में आने वाले 24 अगस्त के दिन महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ आज उल्लासनगर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां पर आने वाले 24 तारीख के दिन व्यापारी इस बंद को समर्थन दे और अपनी दुकानें, अपने कारखाने बंद रखें, ये अपील की गई। क्या कहना है महाविकास आघाड़ी के नेताओं का, आइए सुनते हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए। वजह ये है कि आपको ज्ञात है कि कल ही महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और उल्लासनगर महाराष्ट्र में आता है, मतलब बट हमको जाना है। वजह वैसी है, कल बदलापुर में बड़ा आंदोलन हुआ एक एफआईआर दाखिल करने के लिए कि एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की है या उसके साथ गैर व्यवहार किया है, और वो पत्रकार 2 दिन से वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर थक गई थी। सकाल की पत्रकार थी, तो जादव मोहिनी जादव। लेकिन उसके पहले बदलापुर में 12 तारीख को एक 3.5 साल की बच्ची के साथ वहाँ के एक संस्था, आदर्श संस्था, उसका एक सिपाही है, उसने अत्याचार किया 3.5 साल की लड़की। उसके पहले भी एक बार हुआ है उधर, और एक 7-8 दिन का एक दूसरी लड़की है। होने के बाद उसके माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में संस्था वालों को कहा, संस्था ने कुछ दखल नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्री संस्था ने जो एविडेंस थे, सीसीटीवी फुटेज, वो वहाँ से डिलीट कर पुलिस स्टेशन में उस मामले को दर्ज करने में 3.5 साल की बच्ची के साथ प्रेग्नेंट माँ 11 घंटा 12 घंटा बिठाया। जब सब कोई सामाजिक संस्थाएं आए उसके बाद गुनाह दाखिल हुआ, लेकिन बाद उसके कुछ नहीं। और जब वहाँ के सभी लोग उस संस्था को पूछने के लिए गए तो संस्था वालों ने 2 घंटा से भी पूछा। और बड़ी बात, मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आने के बाद लगभग 12 घंटा उनको इंतजार करवाया, पेपर्स भी गायब करवाए। मतलब ये सब पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो संगठन चला। तभी बाकी सब लोगों ने उधर प्रेशर दिया और जो रेल रोको हुआ उस पर तो वहाँ के नागरिक है। कल लगभग कोर्ट में बदलापुर के लोग लाए थे आरोप, मतलब जिसमें आरोपी बना है 37 लोगों को लाया था। उनको 14 दिन का रिमांड है। कल्याण के रेलवे कोर्ट में लगभग 46 लोगों में से 22 लोगों को अरेस्ट किया है, उनको भी रिमांड दिया है, पुलिस कस्टडी, मैजिस्ट्रेट कस्टडी। मतलब ये एक तो पुलिस स्टेशन की तरफ से लेट, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए लेट, ये सब दबाने की कोशिश, और इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों ने आंदोलन किया, तो लोगों के ऊपर कार्रवाई। लेकिन एक जो पत्रकार है, पत्रकार रिपोर्ट कर रही थी, उसके साथ बदसलूकी करने के बाद या गैर व्यवहार करने के बाद तो उसका गुनाह दाखिल नहीं होता है। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आज हमारे महाराष्ट्र में कैसा कानून चल रहा है, महाराष्ट्र क्या पूरे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे, मतलब इतना क्राइम रेट बढ़ गया कि अब हम बोल नहीं सकते। हर रोज किसी ना किसी महिला के ऊपर, जैसे कि कल्याण में 1 साल हो गया, उस दिन वो उसकी माँ बाप आए थे, 1 साल हो गया, हमारी लड़की के साथ क्या हुआ मालूम नहीं है, वो आरोप के साथ क्या हुआ है मालूम नहीं, किधर है, छुटा है क्या, घर माँ के साथ हाथ पकड़ के घर पे जा रही है, गुनेगार ऊपर बैठा है, गंजेड़ी नशेड़ी,
माँ के हाथ से लड़की को छीनता है और उसको वार करता है, वो लड़की भाई खत्म हो जाती है। ऐसे चिलफाटा के उधर ना रास्ता सुरक्षित है, ना स्कूल सुरक्षित है, ना मंदिर सुरक्षित है आज की रात में। मतलब कहर है। जो सत्ताधारी है उनका सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति में उनका ध्यान है। इस राज्य को आगे लेके जाने के लिए, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए, माँ बहन के ऊपर होने वाले अत्याचार कम करने के लिए कोई ध्यान नहीं। महाराष्ट्र पीछे पीछे जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। और उसके बाद मतलब संवेदना कुछ भी नहीं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। उससे अच्छा नहीं, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है। 3.5 साल की लड़की अगर वो हमारे घर की लड़की रहती तो क्या होता था, ये हर एक ने सोचना चाहिए। ये नहीं सोचते हुए ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ऐसे सत्ताधारी स्टेटमेंट दे रहे, मतलब इनको ये ऐसा चालू रहेगा ऐसा ही। मराठीमध्ये म्हण आहे की म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, काळ चुकवलं पाहिजे। हा काळ चुकवतोय कारण सत्ताधाऱ्यांना त्याचं काय पडलेलं नाही। मग सेंट्रलमध्ये सत्ता असतील, फक्त त्यांना आमची खुर्ची साबित राहिली पाहिजे, त्यासाठी वाटेल ते करायचं। लोकांना लाचार बनवायचं आणि आपल्या पोळ्या भाजायच्या आणि मग असे प्रकार होत आहेत। गुन्हेगार माजलेले आहेत, त्यांना कसलं व्यसन म्हणजे त्याला कंट्रोल नाही। आपण पाहतो की रस्तोरस्ती अगदी गांजा पिऊन नशा करणारे लोक फिरतात, तलवारी नंग्या तलवारी घेऊन हातात फिरतात। डान्सबार संस्कृती वाढते, गुन्हेगारी म्हणजे मोकाट सुटलेली गुन्हेगार, सर्वसामान्य जनता जीव मुठीत धरून जगते। आणि याचा परिपाक म्हणून काल महाविकास आघाडीच्या लोकांनी सीट शेअरिंगसाठी त्यांची बोलली होती, पण ती रद्द करून पूर्ण महाराष्ट्र नाही देशामध्ये नाव खराब करायच्या त्यांनी झाले। पोलीस स्टेशनमध्ये फायरिंग होते, शाळेमध्ये लहान लहान मुलींची, काय चाललंय महाराष्ट्र? असा महाराष्ट्र नव्हता। सभी जनता को जागरूक करने के लिए और सेंट्रल और स्टेट दोनों को सबक सिखाने के लिए, या उनको सत्ता के ऊपर मतलब जिसके लिए आपको रखा है वहाँ उस कुर्सी को जो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कल महाराष्ट्र बंद है। मैं सब पर्व 24 तारीख को मैं सभी शहरवासियों को विनती करता हूँ कि आज बदलापुर में हुआ है, कल्याण में हुआ है, उल्लासनगर में भी ऐसी वारदातें हो रही है। आगे चल के वो हमारे घर तक नहीं, इसके लिए हमने सबका उसका निश्चित करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। अगर हमारा शहर सुरक्षित रहेगा तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा। जहाँ है तो जहाँ नहीं, बाकी सब हम व्यापार करते रहेंगे, उत्सव करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सभी यहाँ के लोगों की संस्कृति का जतन करने के लिए, हमारे धर्म का संभालने के लिए हमारा उत्तरदायित्व है। कल 24 तारीख को हमारे उल्लासनगर का, मैं सिंधी भाइयों का नहीं बोली, उल्लासनगर का बहुत बड़ा महोत्सव है। खास करके सिंधी भाई सभी भाषा के लोग वहाँ शामिल होते हैं। भगवान को जो मानते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर जो प्रेम करते हैं, संस्कृति के ऊपर प्रेम करते हैं, वो सब उसमें शामिल होते हैं। समाप्ति का दिन है चालिया का, 40 दिन पूरा होता है और उनका बड़ा रैली निकलेगा। तो महाराष्ट्र बंद है निषेध के लिए, क्योंकि हम इमोशंस जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उनके घर वालों के साथ क्या हुआ। हर एक उल्लासनगर का नागरिक समझता है कि अगर ये हमारे साथ होता था, हमारे बच्चे के साथ होता तो क्या हो। लेकिन साथ ही हम अपील करते इसमें महाराष्ट्र बंद के इसमें आप शामिल हो जाओ, लेकिन साथ ही उल्लासनगर 1, 2, 3 में जो जुलूस है, वो जुलूस जो हमारी परंपरा है, संस्कृति, इसके लिए आप खाली उसका निषेध करते हुए आप अपना उत्सव मनाएंगे। मैं 4-5 के व्यापारी भाइयों को अपील करता हूँ, वहाँ अपना जुलूस नहीं है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र सुरक्षित हो, उल्लासनगर सुरक्षित हो, तो आप इस महाराष्ट्र बंद की, कोई आपको बोलेगा नहीं। कुछ बातें रहती है किसी को बताना पड़ती है, कुछ बातें खुद को करनी पड़ती है। ये समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए हमारा योगदान जो है, एक दिन का हमारे 4 नंबर 5 नंबर के व्यापारी भाई देंगे। ये किसी पॉलिटिकल मकसद से नहीं, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा शहर सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए बंद का आह्वान है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, जोर जबरदस्त नहीं करेगा, लेकिन वो बच्ची के लिए और महाराष्ट्र के लिए आप इसमें शामिल 4-5 के, बाकी 1-2 दिन के व्यापारी भाई कल के
ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस में 24 तारीख की चालिया समाप्ति के समारोह में शामिल होंगे, ऐसी मैं अपील करता हूँ। मैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से यहाँ पे सभी शहरवासियों को, रिक्शा वाले हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको विनंती करता हूँ। हम लोग महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप पत्रकार भाइयों से वार्तालाप करने के लिए आप सभी को यहाँ पे बुलाया है। तो आप देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी के हमारे घटक जो भी है, साथ में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट के सारे नेता, जिला प्रमुख बोडारे साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस टीओके से आए हुए हमारे शहर के नेता कलानी साहब है, मनोज लासी जी है, सारे पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी महाविकास आघाड़ी के जो उल्लासनगर शहर में शहर जिला में आते वो यहाँ पे आए हैं। उसका मुख्य कारण ऐसा है कि आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद की जो पुकार जो हमारे सारे नेताओं ने मिलकर जो दी है, आपको मालूम है सबकी को कि बदलापुर में जो एक बहुत दर्दनाक और मतलब इंसानियत पे कलंक लगेगा ऐसी जो घटना घटी है, उस घटना का जितना निषेध किया जाए उतना कम है। क्योंकि उस पूरे घटने का क्रम अगर आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से उसमें बहुत दिरंगाई हुई। महिला पहले तो तकरार लेने में लेट हुआ, तकरार लेने के बाद में कार्रवाई पे लेट हुआ, और कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण दबाने की कोशिश ये अभी के राज्य सरकार ने किया है। ऐसा एक पूरा मामला है, उसमें एक मैटर में पत्रकार से गलत बात करने की, इसमें वहाँ के माजी जिला अध्यक्ष, माजी नगर अध्यक्ष पे, वामन मात्रे जी पे गुनाह भी दाखिल हुआ है। और पिछले 2 दिनों में हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे नेता बदलापुर में पुलिस स्टेशन आए और जो भी मदद कर सकते उसके लिए कल हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी आए, राष्ट्रवादी जी के जितेंद्र आव्हाड साहब आए थे, कल सुषमा ताई अंधारे, तो कल 6 घंटा वो खुद बैठे जब तक गुनाह दाखिल नहीं होता है। तो ये पूरा प्रकरण आज एक बदलापुर या ठाणे जिला के सीमित न होते हुए पूरे राज्य का विषय हो चुका है। और सिर्फ बदलापुर की घटना नहीं है, ये पूरे सरकार के राज में जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, अभी 2-3 दिनों में ही अकोला में रहेगा या अलग अलग जगहों पे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है। और जो टोटल क्राइम रेट जो महिलाओं के संदर्भ में है वो बहुत बढ़ गया है। तो इसके खिलाफ करने के लिए हमारे सारे नेताओं ने मिलके महाराष्ट्र बंद की जो पुकार दी है, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करके उल्लासनगर में किस तरह से इस बंद को सभी के सहकार्य से कैसा उसको आगे लेके जाना है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे जमे हैं। इस साथ 24 तारीख को हमारे शहर का एक चालिया का एक पर्व है और उस दिन में बड़ी रैली भी होती है। तो उसके लिए किसी को भी तकलीफ ना हो, सभी का साथ होके लोग खुद से इसमें इन्वॉल्व हो, ये भी हमारी अपील होगी आपके माध्यम से कि खुद से लोग इसमें अपना इस बंद को समर्थन दे। उसके संदर्भ में मैं मनोज लासी जी को बोलता हूँ कि आगे की बात है। हुई निंदनीय घटना को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र भर में उसका रोष है। उल्लासनगर भी पूरी तरह से संवेदनशील है। उसमें महाविकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र बंद का जो ऐलान हुआ है 24 तारीख को, उसको पूरी तरह से ध्यान पे रखते हुए आज महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख गठन तक, शिवसेना उबाठा, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, फोरम, फेडरेशन, सबके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे निर्णय लिया गया है कि बदलापुर की घटना जो निंदनीय घटना है उसका रोष ये हमारे शहर में नहीं होना चाहिए, हमारे महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। ये संस्कृति जो चल रही है पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं उसमें रोकथाम होनी चाहिए। उसलिए महाविकास आघाड़ी के उस ऐलान को, उस जो बंद की घोषणा की गई है, उसको सकारात्मक सोच रखकर हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है। 24 तारीख के दिन उल्लासनगर 1 भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर का चालिया समाप्त हो रहा है, जिसका भव्य जुलूस पिछले 60 साल से उल्लासनगर शहर में निकल रहा है। वो दोपहर 2 बजे से लेकर निकलता है और 17 सेक्शन हीराघाट तक पहुंचता है रात 9 बजे तक। तो सभी हम लोगों ने, सभी पक्षों के, महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भी सलामत होनी चाहिए। जो सालों से पर्व चलता है उससे भी किसी प्रकार के रोक नहीं होनी चाहिए। तो उल्लासनगर 1 और 2 और 3 में ये बंद नहीं रहेगा। कारण उसका ये जुलूस जो निकल रहा है, उस जुलूस में हम सबको सहभागी होना है और वो जुलूस रात 9 बजे तक रहेगा। और 4 और 5 नंबर के दुकानदार व्यापारी भाइयों के साथ
भाइयों को हम निवेदन करते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि ये जो बदलापुर की घटना हुई है उसका रोष प्रकट करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए 4 और 5 नंबर के व्यापारी दुकानें बंद रखेंगे और इस बंद में सहयोग देंगे। आज ये बदलापुर में है, कल हमारे उल्लासनगर हो सकता है। बदलापुर की घटना से लेकर आज तक ऐसे 11 और उदाहरण स्कूल में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का हुआ है। पूरी तरह से होम डिपार्टमेंट फेल्यूर साबित हुआ है। उस फेल्यूर को रोष दर्शाने के लिए ये बंद का ऐलान जो महाविकास आघाड़ी ने किया है, उसमें उल्लासनगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। उल्लासनगर 1, 2, 3 में बंद नहीं रहेगा। व्यापारी उसके सर जो रूट रहेगा वो बंद नहीं रहेगा या पूरा 1, 2, 3 पूरा, क्योंकि जो रूट है मेन बाजार ही है। हाँ। मार्केट जो पहले के 1 नंबर से शुरू होता है वो पूरा 1 नंबर से होकर फर्नीचर बाजार, शिवाजी चौक से हीरागढ़ जाता है। तो 1, 2, 3 में उस जुलूस को देखते हुए उस बंद को जो बंद रखना चाहता है, खुद से अगर वो रखना चाहते हैं उसमें कोई रोकथाम नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर 4 और 5 नंबर के व्यापारियों से हमारा निवेदन है कि इस बंद में हमारा साथ दें, क्योंकि ये बदलापुर की घटना हमारे पास के एक शहर की घटना है। हमारे शहर में इस तरह की घटना होनी चाहिए और हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर। सरकार को बताना होगा कि ये जो भी मनमानी चल रही है उस पर किसी भी प्रकार के शहरवासी, चाहे व्यापारी हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, चाहे वो हाथ गाड़ी वाले हो, चाहे वो झोपड़पट्टी स्लम एरिया में, बैरक एरिया में रहने वाले हो, वो किसी तरह इस तरह की बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर इस बंद में सहयोग दें। 1, 2, 3 के लोग उस जुलूस में शरीक हो और 4 और 5 के व्यापारी बंद करके इस महाविकास आघाड़ी के बंद को समर्थन दें। धन्यवाद। महाना सभी व्यापारी भाउरनि खे टीम उमी कलानी महाविकास आघाड़ी ऐं सभिनी घटक दलनि यूटीए फेडरेशन फोरम जे पारां इहा वेनती कंदुमि कि जेका बदलापुर में हिकिड़ी अत्यंत निंदनीय घटना हिकिड़ी न्याणीअ सां थी आहे, उहा ॾाढी ई अशोभनीय ऐं निंदनीय घटना आहे। असां सभई उनजो निषेध था कयूं ऐं सोचे करे ई असांजी रूह कापजी थी वञे कि 3.5 साल जे ॿार सां अगरि एॾो अत्याचार कयो थो वञे या अहिड़ी भावना रखी थी वञे त इहो आख़िर माण्हुनि खे पुठि पढ़ाई किथां थी अचे। सरकार टोटली तरीक़े सां फेल थी वई आहे। होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट टोटली तरीक़े सां फेल थियो आहे ऐं महाराष्ट्र में अॼु तकलीफ़ूं वधियल आहिनि ॾाढियूं। लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन, कल्ह अञा असांजे हिकिड़े व्यापारी भाउ कटेजा खे धारदार हथियारनि सां हमिलो कयो वियो। पुलिस खानापूर्तीअ लाइ उनजे मथां हल्का कलम लॻाया आहिनि, उनजी फैमिली दर दर भटके थी पई, पर उन्हनि जा बि पुलिस कलम बराबरि न लॻाए करे आरोपियुनि जो सहकार थी करे। त हिन उल्हासनगर शहर में, महाराष्ट्र में ऐं पूरे भारत वर्ष में अॼु ॾाढो लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ख़राबु आहे। जेको असांजे महाविकास आघाड़ीअ जे घटक दलनि महाराष्ट्र बंद जो आह्वान कयो आहे, उन में असां उल्हासनगर वासियुनि खे बि भेरो वठणु खपे। पर उन ॾींहुं असांजो कुदरती झूलण जो ॾींहुं आहे, शुभ ॾींहुं आहे ऐं उन ॾींहुं असांजे चालीहे साहिब जो समापन आहे ऐं झूलण जी रैली, झूलण जो सॼो बहिराणो साहिबु निकिरंदो आहे ऐं असां व्यापारी उन ॾींहं ते बंदि न कयूं। इहो असां पाण में निर्णय कयो कि उहो असांजो उत्साह जो ॾींहुं हूंदो आहे, झूलण जो ॾींहुं हूंदो आहे। त मां सभिनी भाउरनि खे इहा वेनिती कंदुमि कि तव्हां बहिराणे में पार्ट वठो ऐं पंहिंजा दुकान बि पहिरें ॿिए टे में भले खोले रखो, जंहिंखे बंदि रखिणो आहे भले बंदि रखे पंहिंजे मर्ज़ीअ सां, पर जेको विरोध प्रदर्शन आहे उन में असांखे सहपाठी थियणो आहे। उन लाइ असां 3 नंबर में विरोध प्रदर्शन कंदासीं। उन में घणाईअ में व्यापारी अचनि ऐं हिन महाराष्ट्र में ऐं उल्हासनगर शहर में जेको हिन सरकार जे करे ऊंधे वारो सिस्टम थी वियो आहे, अंधकार थी वियो आहे, उन्हनि खे रोशनी ॾेखारण जे लाइ असां शाम जो पंहिंजे पंहिंजे दुकान जे ॿाहिरां मेणबतियूं ॿारे करे हिन गवर्नमेंट ताईं पंहिंजो आवाज़ु पहुचाईंदासीं कि हाणे इहो अत्याचार उल्हासनगर जी, थाणा जिले जी ऐं महाराष्ट्र जी जनता शहर सहन न कंदी। मां व्यापारी भाउरनि खे विनती कंदुमि कि झूलण जो प्रोग्राम कयो, पर विरोध प्रदर्शन भी जरूरी करो, मेणबत्ती ॿारियो। जय झूलेलाल। आने वाले 24 अगस्त को जो महाविकास आघाड़ी ने बंद का ऐलान किया है, जो बदलापुर में जो घटना घटी उसका हम उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के तरफ से भी निषेध करते हैं और मेरी इस उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से इस महाविकास आघाड़ी के बंद को समर्थन है। और मेरा सभी व्यापारियों से निवेदन है कि जो 1, 2, 3 में व्यापारी है वो अपने मन से अगर उत्स्फूर्तली बंद करते हैं तो बंद करें, नहीं तो कम से कम 7 बजे अपने दुकान के बाहर कैंडल जला के उसका निषेध व्यक्त करें। और केबी रोड पे शिवाजी चौक पे 3 बजे सब कैंडल मार्च होगा। उसके लिए जो भी वहाँ आ सकते व्यापारी सब ने वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करें। साथ ही साथ 4 नंबर और 5 नंबर में
झूलेलाल का जो भी जुलूस है वो नहीं है। इस वजह से मेरी विनती है वहाँ के जो व्यापारी है उन्होंने इस बंद को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसलिए मेरा निवेदन है उस्फूर्तली अपना बंद करें। धन्यवाद।